So in this lecture we are going to study Wheatstone Bridge। आज हम Wheatstone Bridge के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो Wheatstone Bridge जो है वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है जिसका हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना एंड सो मेनी अदर थिंग्स लाइक। तो आज का हमारा टॉपिक है Wheatstone Bridge। Wheatstone Bridge, ठीक है। Wheatstone Bridge जो है वो किरचॉफ के लॉज को फॉलो करता है। इट फॉलोज KCL एंड KVL, okay, that is used to find unknown resistance and etc. Okay, to form the Wheatstone Bridge, ये कैसा दिखता है वो हम देख लेते हैं। अगर ये एक पॉइंट है, ये 1 पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक रेजिस्टेंस है एंड here is another one resistance A, B, C and D, ठीक है। Now here is we apply the battery plus minus, okay। Now हम यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर पुट करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर पुट करते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R1, या फिर इसको रेजिस्टेंस हम PQRS इस तरह से पुट कर देते हैं, PQRS, ठीक है। अब हम जब स्विच ऑन करते हैं, यहाँ हम एक स्विच बना देते हैं, हाँ ओके। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होता है, कुछ करंट फ्लो होने लगता है। एक करंट सपोज यहां पर जाता है I1 और इस डायरेक्शन में जाता है I2, और यहां टोटल करंट हम मान लेते हैं I, ठीक है। तो कुछ करंट यहां से जाएगा और यहां से और वापस ये कंबाइन होके आता है, ठीक है। अब हम इनमें से सपोज PQR हमारे पास नॉन है और S हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम PQR को PQ एंड R ये नॉन है और S अननोन है। तो यहां क्या है, हम देखते हैं कि इनिशियली प्रोसीजर क्या है। इनिशियली गैल्वेनोमीटर जो है कुछ गैल्वेनोमीटर जो है वो कुछ इंडिकेशन देता है, लेकिन हम मतलब यहां पर इस ब्रांच में भी जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है उस ब्रांच में भी B और C के बीच में करंट फ्लो होता है। नाउ हम क्या करते हैं, B और C PQRS को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर का जो गैल्वेनोमीटर में जो इंडिकेशन आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, वो जीरो हो जाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर में जिस ब्रांच में लगा हुआ है BC ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो हम PQR को एडजस्ट करते हैं इस तरह कि करंट इन BC branch is 0, ठीक है। That means the VBC 0, VBC जो है वो सेम उस पर है, मीन्स VB IBC 0, ठीक है। That means V is equal to C। अब मैं क्या करता हूं, V मैं यहां से दोनों में से
इसको इस तरह से लिख सकता हूं VC। अब मुझे पता है ये जो रेजिस्टेंस है VAB, ये किसके अक्रॉस रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा, P के अक्रॉस। डेट मीन्स मुझे P रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, यहां पर लिखना है। तो वो होगा I1 इंटू P। ठीक है, इसके अक्रॉस VAC हो जाएगा इसी तरह से I2 इंटू R। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R अपॉन P। ये इक्वेशन 1 होगी। यहां पर हमारी जो कंडीशन है वो यह है कि G में गैल्वेनोमीटर के में है जो गैल्वेनोमीटर में इंडिकेशन 0 होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर शुड नॉट फ्लक्चुएट। ठीक है, IG शुड बी 0। ओके, नाउ इसी तरह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं VB इज इक्वल टू VC, VB माइनस VD इज इक्वल टू VC माइनस VD। VB माइनस VD मतलब VB माइनस VD, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं IQ और I2 इज इक्वल टू S। ठीक है, और आगे सोल्व करते हैं I1 प्लस अपॉन I2, दैट विल बी S upon Q. Now, 1 from equation 1 and 2, P upon Q, R upon P is equal to S upon Q. Means the ratio of these two resistance and these two resistance should be equal. The ratio of these two resistance should be equal. So S will be R upon P into Q. Okay, R upon Q will be equal. अब यहां पर हम P और Q को इक्वल कर देते हैं। If P equals to R, then S will equals to Q. जितना हमने Q लगाया है उतना ही हम क्या करेंगे, जितना हमने Q हमारा है उतना ही हमारा S होगा। तो डायरेक्टली हम इस तरह से S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा है किरचॉफ लॉ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, द मीटर ब्रिज इज ए शोन। मीटर ब्रिज क्या काम करता है, मीटर ब्रिज इज वर्किंग, जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। और मीटर ब्रिज में हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। इसका सेटअप कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। इसके सेटअप में एक 1 मीटर का कंडक्टर वायर यूज करते हैं जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो इसका सेटअप कुछ ऐसा है। ये एक स्ट्रिप है, ये एक और यहां पर एक स्ट्रिप है। ठीक है, ये यहां से ये यहां पर। ओके, अब इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस R। एक रेजिस्टेंस और लगाते हैं इनके बीच में, इसको बोलेंगे हम S। ठीक है, इनके बीच में और एक वायर कनेक्टेड है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। एक 1 मीटर लेंथ का वायर कनेक्टेड है। ठीक है, इस ये पॉइंट A, ये पॉइंट, इसको ये पॉइंट बोल देते हैं हम B, इस पॉइंट को बोल देते हैं हम C। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है हमारी 1 मीटर। अब इसको हम बैटरी से कनेक्ट, एक सेल से और बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा स्विच है, प्लस माइनस E, यहां से हमारी करंट फ्लो हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, B पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड करते हैं।
जो यहाँ पर कहीं पे इसकी एक जॉकी, तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये हमारी जॉकी है। ठीक है, अब हम इसके थ्रू अब ये पॉइंट डी, जहां पर जॉकी होगी तार पर, जहां पर जॉकी तार पर होगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट डी। ठीक है, तो जब हम जॉकी को, अगर सपोज वी वांट टू फाइंड द आईएस रेजिस्टेंस, अननोन है, और जो वो है आर जो है वो नॉन है। ठीक है, अब हम मतलब हमने जब पहले फॉर्मूला देखा था तो हमने केवल ये वाली चीज एडजस्ट करते थे, तो ये वाली चीज हमेशा इसके ऑटोमेटिकली इसके बराबर आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस है, ये भी कुछ रेजिस्टेंस, ये वायर कुछ रेजिस्टेंस देगा और ये वायर कुछ रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, अब सपोज जब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसकी लेंथ मान लेते हैं हम, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं L1, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L1। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं X1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम X2 है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम जॉकी को तब तक मूव करते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में कोई जो इंडिकेशन है, जो इंडिकेशन है वो 0 नहीं हो जाए। मतलब जॉकी will be moved until Ig equals to 0, और जब Ig equals to 0 हो जाएगा तो हमारे पास आएगा R upon S equals to X1 upon X2, और X1 और अपन X2 ये हमारे वोल्टेज, ये हमारे क्या है, रेजिस्टेंस है। अब X1 और X2, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R of L1 अपॉन R of 100 माइनस L1। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, ये हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है S। तो अगर हम R को देखें, कन्वर्ट करें, तो ये क्योंकि पूरे वायर का जो रो है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी, A हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, L हो जाएगी लेंथ। तो अगर हम इसे जर्नलाइज करें तो हम लिख सकते हैं रो L1 अपॉन A अपॉन रो 100 माइनस L1 अपॉन A। सो इसको हम R अपॉन S इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो यहां से हमारा जो S है वो निकल के आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर L1 हो गया। इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो L है यहाँ सेंटीमीटर में है, इन सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर मीटर बीज हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, potentiometer is nothing but a versatile instrument. It is basically a long piece of uniform wire, sometimes a few meters in the length, across which the standard cell is connected. It actually designed the wire is sometimes cut into several pieces, placed side by side and connected at the end of thick metal. So पोटेंशियोमीटर जो है एक वोल्टेज मेजर करने का, मतलब दो पॉइंट्स है, उन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज मेजर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए का एक मेथड है। इसमें एक कुछ लेंथ का कुछ मीटर लेंथ का एक वायर यूज किया जाता है, जिसके साथ हम किसी भी दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल मीटर में
ऐसे तो वोल्ट मीटर भी हम वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर कुछ करंट ले लेता है, तो इसी वजह से वो क्या है, इक्वल मतलब हाई रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से वो करेक्ट रीडिंग नहीं दे पाता। लेकिन पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है और वो कोई करंट नहीं लेता, इसलिए वो एक्चुअल रेजिस्टेंस देता है। हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है 100 ओम का, इसमें से एक करंट जा रहा है 10 ओम। एक वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पर मैं पुट किया, ठीक है, एक वोल्ट मीटर, तो इसमें अभी 10 एम्पियर की करंट जारी थी। अब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि 1000 ओम है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस और नीचे हम इसकी जगह 10 ओम मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 10 एम्पियर, ठीक है। हम मेजर करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना आना चाहिए, 100 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि वो तब आएगा जब टोटल करंट इसमें से जा रहा हो, लेकिन अब यहाँ पर कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल करंट होगा अब वो कितना हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए, तो 100 इंटू 100, अभी आर इक्विवेलेंट जो होगा वो हमारा 1000 अपॉन 1000/10 इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 ओम हो जाएगा, ऑलमोस्ट मतलब 10 ओम या 10 से थोड़ा सा 9.9 101 अगर हम लेते हैं 9.99 इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। अब 9.9 ओम होगा। अब क्या है कि यहाँ पर जो मतलब करंट अगर हम यहाँ पर देखें तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा, आई जो हमारा हुआ यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 9.99, तो 99.9 वोल्टेज यहाँ पर आएगा, जबकि हमारा आइडियली क्या आना चाहिए था, 100 वोल्ट। तो इस चीज को नेग्लेक्ट करने के लिए, इस चीज को रिमूव करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसी होती है। पोटेंशियोमीटर में एक प्राइमरी सेल होता है और उसको कम ज्यादा करने के लिए हम उसको एक यूएसटेट से कनेक्ट कर देते हैं, और ये एक वायर से कनेक्टेड है ए और ये बी, इसको हम ई प्राइमरी बोल देते हैं। ये यहाँ पर हमारा रियोस्टेट है, यहाँ से करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मेजर करने हैं और यहाँ पर हम हम यहाँ पर किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक जी कनेक्ट कर देते हैं और उसकी जो कि इस पे घुमाते रहते हैं जब तक, और ये जिससे इस तरह से कनेक्टेड, जब इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाता है, इंडिकेशन जीरो हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो यहाँ पर करंट जो है वो इसमें गया भी नहीं और हमें पता चल गया। अब पोटेंशियोमीटर का यूज हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर को पहला यूज हो जाएगा पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज मेजर करने के लिए। जो ईएमएफ होती है, ईएमएफ, एक ईएमएफ का यूज करके दूसरे ईएमएफ का यूज मेजर करना और इंटरनल रेजिस्टेंस का यूज करना। तो इसके लिए हम, ठीक है, मान लेते हैं हमने पहले दो अलग अलग सेल है, इनकी ईएमएफ है E1 और एक और सेल है, इसकी ईएमएफ है E2, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और ये यहाँ पर है, ठीक है। ये X Y Z, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम सबसे पहले X और Z को ऑन करते हैं, X Z ऑन करते हैं एंड जॉकी को मूव करते हैं। तो व्हेन G इज इक्वल टू 0, IG 0 हो जाता है, डेट मीन्स इसके वोल्टेज अक्रॉस AJ
इक्वल्स टू E1 होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, वोल्टेज ग्रेडियंट। वोल्टेज ग्रेडियंट को हम यहाँ फाई से डिनोट करते हैं, वो होगा टोटल वोल्टेज अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। टोटल वोल्टेज यहाँ पर हम E ले लेते हैं प्राइमरी सेल का, अपॉन L, ये हमारा यहाँ पर फाई है। अब हम यहाँ लेंथ के अक्रॉस, मतलब एक लेंथ में कितना वोल्टेज, एक मीटर लेंथ में या एक यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, वो हमें पता लग जाएगा। तो VAJ को अगर हमें डिफाइन करना है तो ये हो जाएगा फाई L1। इसको हम मान लेते हैं, इसके लिए जो आया L आया वो आया है हमारा L1। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन। सिमिलरली जब हम Y और Z को ऑन करते हैं एंड मूव जो की देन IG अगेन 0, तो VAJ इक्वल्स होता है E2 के, और इसके लिए जो लेंथ है वो आती है इस बार L2, और यहाँ पर हम इसको E2 डिफाइन कर देते हैं, ये 3। अब हम जो है E1 अपॉन E3 करते हैं, तो फाई L1 अपॉन फाई L2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। अब इससे हमें E1 अपॉन E2 का रेशो पता चल जाएगा, L1 अपॉन L2। तो ये हमारा यहाँ पर इसका रेशो हो गया।